वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न, जो कि है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या है, बहुपद दिया गया है 5x माइनस 4x² प्लस 3। ये हमारा क्या है, बहुपद है। और यहाँ पर मान दिया गया है, अलग अलग मान दिया गया है। तो इस बहुपद को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो लिखेंगे, हल करेंगे इसको। तो बहुपद को हम लिख सकते हैं px, क्योंकि यहाँ पर x का मान दिया गया है और यहाँ पर चर के रूप में x है। तो px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। ये हमारा क्या है, बहुपद है। इसमें पहला मान रखेंगे यहाँ पर क्या, तो पहला मान रखेंगे 0, क्योंकि पहला मान हमें x बराबर 0 दिया गया है। पी एक्स के जगह पे 0, 5 गुने 0 माइनस 4 गुने 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए इसको हल करेंगे, 5 गुने 0 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 4 गुने 0 का स्क्वायर, 0 गुना 4 करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, प्लस 3। अब इसका हल निकाला जाए तो 0 में 0 घटा करके 3 को जोड़ेंगे, तो 0 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर। पहले तो इन दोनों का हल 0 ही आएगा, फिर उसमें क्या करेंगे, इस 3 को जोड़ेंगे तो क्या हल आएगा, तो 3 आएगा। यहाँ पर पहला बहुपद का आंसर क्या आया, तो px, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, px बराबर 3। ये हमारा क्या है, पहला प्रश्न का पहला आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें दूसरा मान रखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, दूसरा मान रखेंगे, जो कि px बराबर बहुपद क्या है, 5x माइनस 4x² प्लस 3। ये हमारा बहुपद है। मान क्या है, -1 है। अब क्या रखेंगे, यहाँ पर x के जगह पे -1 रखेंगे। 5 गुने -1, 5 गुने -1 माइनस 4 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 3। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका हल निकालेंगे। 5 गुना -1 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 5 गुना -1 तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, इस -1 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस। आप इस प्रकार से यहाँ पर समझिए, -1 गुना -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में 1 हो जाएगा, +1 प्लस 3। अब क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, -5 और -4 जोड़ 3, तो क्या है, यहाँ पर 5 4 9 हो जाएगा, जो कि ऋणात्मक संख्या है। अब क्या करेंगे, इसमें 3 को जोड़ेंगे। 3 छोटी संख्या है जो कि धनात्मक है, और 9 इस संख्या के तुलना में ज़्यादा ही ऋणात्मक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऋणात्मक संख्या 6 आ जाएगा। यहाँ पर px, दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, px बराबर -6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पर x का मान क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। x का मान 2 दिया गया है। बहुपद हमारा यहाँ पर क्या है, px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। ये हमारा बहुपद है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे x का, जो कि 2, 5 गुने 2 माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 3। क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे, 5 गुने 2 क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस, अब क्या करेंगे, इस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर निकालेंगे, 10 माइनस 4 गुने 4 16 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 कैसे होगा, देखिए ये ऋणात्मक संख्या, ये धनात्मक संख्या, पहले दो धनात्मक संख्या को जोड़ेंगे, 10 3 13 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 16 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर। तो हमारा ऋणात्मक संख्या 16 है और धनात्मक संख्या 13 है, तो हम ज़्यादा कर्ज में है, तो क्या करेंगे, इसको देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -3 बचेगा। तो यहाँ पर तीसरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर px बराबर -3।
ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।